Good morning, everyone. How are you? Ma'am, Good good morning. 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 We are fine, ma'am. What about you? Fine, ma'am. What about you? I'm also fine, and I welcome to all in this session. And in this session, we would be read about map and globe. तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो शेयर किया था, उसमें मैप के बारे में बताया था सभी को, मैप के बारे में एंड ग्लोब के बारे में भी बताया था। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले एक बार कुछ क्वेश्चन आंसर के साथ स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स कि सबसे पहले आपकी प्रीवियस नॉलेज चेक करनी है। Yes, ma'am. चलिए तो सबसे पहले यस फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मैप? यस मैम मैम व्हाट इज मैम मैप? मैप क्या है? मैप को मैम मैप की डेफिनेशन देनी है। मैम यस मैम मैम यस द बेटा, मैप इज वो यस डायग्रामिक ऑन यस मैम वेट मैप वेट इज अ बेटा, रिप्रेजेंटेशन और अ वेट, ड्राइंग। मैं अभी पूछ रही हूँ, जिस बच्चे से पूछूंगी केवल वही बताएगा, ऐसे नहीं बोलना है। यस सावित्री, यू टेल। A map is a diagrammatic representation of a concrete surface of the earth or a part of it in the form of a diagram. यस तनिष्का, नाउ यू टेल। A map is a drawing of a country or a nation. ओके शान्विका, नाउ यू टेल। Ma'am, a map is a drawing of the Earth on a flat surface which we can see from one side as we see in a globe, so we can see one side of a globe only. And the map we can see whole world only one side. Map is a diagram which shows many countries, many places on a flat surface. वेरी गुड। तो देखिए बेटा, मैप के साथ जो आपको एक फर्स्ट चीज ऐड करनी है वो ये है, और वो कंपलसरी है बिल्कुल, कि मैप को हम ओनली एक फ्लैट सरफेस पे ही ड्रॉ कर सकते हैं। यस मैम। तो उसकी डेफिनेशन में ये पॉइंट ऐड करना जरूरी है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैप? यस अमन, नाउ यू टेल। Ma'am, there are two type of map. First is physical map and second is political map. यस दैट मीन्स कि आपने वीडियो नहीं देखा। मैम 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 मैटर यस अमन, वीडियो नहीं देखा था ना? नो यस क्लियर हो गया। मैम चलिए अभी और देखते हैं अभी कितने बच्चों ने नहीं देखा है। मैम यस अनुप्रिया, नाउ यू टेल। There are two types of map, physical map and political map. मैम अनुप्रिया ने भी नहीं देखा है, क्लियर हो गया अभी। Ma'am, 3 types. मैम 3 टाइप्स के मैम देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप मैम फिजिकल मैप मैम पॉलिटिकल मैप मैम थर्मेटिक बेटा मैप। सबसे पहली बात देखिए, जब हम ये चैप्टर को पढ़ रहे हैं ना, तो हमें उसके साथ पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके इस बुक में होता तो मुझे अलग से स्लाइड बनाने की जरूरत पड़ती ही नहीं। मैंने आपको इस वीडियो में आपका ये चैप्टर नहीं पढ़ाया है, आपके लिए अलग से स्लाइड बनाई थी। जिन बच्चों ने वीडियो देखा होगा उन्होंने, एंड वो इसीलिए क्योंकि आपके इस चैप्टर में पूरा नहीं दिया हुआ है। तो जब भी हम नॉलेज कर ले रहे हैं तो हमें उस चीज की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो शेयर किया था, वरना मैं इसी बुक से ही पढ़ा लेती वहां पर। Yes, ma'am. यस रुचि, नाउ यू टेल बेटा। Ma'am, there are three types of maps: physical map, rotator maps, and thermometer. इसका नाम में कंफ्यूज है। मैम थर्मेट यस देखा है, रुचि ने थोड़ा नाम में कंफ्यूज हो गई रुचि। यस अनिल, नाउ यू टेल। मैम देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप मैम फिजिकल मैप मैम पॉलिटिकल मैप एंड मैम थर्मेटिक मैप। यस वेरी गुड। तो देखिए टोटल 3 टाइप्स के मैप हैं, एंड अमन एंड अनुप्रिया आज एंड फिलहाल अभी अमन और अनुप्रिया का क्लियर हो चुका है। बाकी और भी बच्चे जिन्होंने वीडियो नहीं देखा होगा,
तो बेटा नेक्स्ट टाइम से आप लोग भी देखेंगे, क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा बताया गया है। अगर एक्स्ट्रा नहीं होता तो मैं आपकी बुक से ही पढ़ा देती वहां पर, और वो नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। देखिए मैंने थीमेटिक मैप के बारे में बताया था, यहाँ पर आपको पॉलिटिकल मैप दिया हुआ है एंड फिजिकल मैप दिया हुआ है, एंड जो सबसे ज्यादा हम लोग डेली बेसिस पे यूज करते हैं वो थीमेटिक मैप यूज करते हैं। तो देखिए अभी फिजिकल मैप जहां पर हमें ये बताया जाएगा जिस मैप के थ्रू कि कहाँ पर प्लेट्यू है, कहाँ पर माउंटेन है, कहाँ पर रिवर है, कहाँ पर वैली है, मैम ये सारी चीजें हमें फिजिकल मैप में पता लगती यस मैम है। एंड पॉलिटिकल मैप क्या बताता है हमें, किस टाइप की जानकारी देता है? मैम डिफरेंट कंट्रीज, मैम स्टेट, मैम टाउन, मैम विलेज। यस, विलेज एंड टाउन की नहीं, स्टेट, कंट्रीज, कैपिटल क्या है उनकी, सिटीज कहाँ Yes, कौन ma'am. कौन से हैं, ये सारी नॉलेज हमें किससे मिलती है? पॉलिटिकल मैप से। एंड जो लास्ट है हमारा थीमेटिक मैप, ये ये जो मैप है बहुत ही ये मल्टीपर्पस है, इसको बहुत सारे कामों के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमें रोड के बारे में बताना हो कि सड़कें कहाँ पर यस हैं, मैम दूसरा रेनफॉल कहाँ पर कितनी होती है, मैम पॉपुलेशन रेनफॉल। कितनी कहाँ कहाँ पर है, दूसरा टाइप्स ऑफ सॉइल हम लोग पढ़ रहे थे ना इससे पिछले वाले चैप्टर में, नहीं Yes, ma'am. लास्ट 2 चैप्टर बैक। मैम माइन, मैम मिनरल्स। यस, मिनरल्स कहाँ कहाँ पे है, किस टाइप की मिट्टी है, तो जहाँ जिस मैप में भी ये सारी चीजें बताई जाएंगी वो थीमेटिक मैप होगा। ओके Yes. चलिए तो अभी हम लोग एक्सरसाइज से डिस्कस करते हैं उस एंड यस एक्सरसाइज डिस्कस करनी है हमें। तो सबसे पहले देखिए मैप का यूज एक बार हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। मैप आर यूज फॉर लोकेटिंग, व्यूइंग अ प्लेस, estimating the distance between two places and the physical feature of earth surface। तो मैप का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम? किसी चीज को दिखाने के लिए, किसी प्लेस को पहचानने के लिए या दिखाने के लिए। एस्टिमेटिंग द डिस्टेंस, दो प्लेसेस के बीच की दूरी कितनी है, उस दूरी को पहचानने के लिए, डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए मैप का यूज करते हैं। एंड अर्थ सरफेस पे जो चीजें पाई जाती है उसका फीचर कैसा है, कितने माउंटेन है, कहाँ पर जंगल है, ये सारी चीजें भी हमें किससे पता लगती है? मैप से। दे हैव डिफरेंट सिम एंड सिंबल्स टू रिप्रेजेंट लैंडफॉर्म्स, वेजिटेशन एंड वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस। तो ये देखिए मैप में बहुत सारे सिंबल्स यूज किए जाते हैं लैंडफॉर्म को दिखाने के लिए, वेजिटेशन को दिखाने के लिए एंड वेदर कंडीशन को दिखाने के लिए। अब जैसे आपने देखा होगा जब बादल दिखाए जाते हैं तो बनाए नहीं जाते एक्चुअल में, उसके लिए बादलों का एक छोटा सा डायग्राम पैटर्न ले लिया जाता है मैप में। तो वहां पर कुछ सिंबल यूज होते हैं। अब जैसे स्कूल दिखाना हो, बाई चांस दिखाना हो स्कूल कहाँ पर है, तो वहां पर स्कूल को ड्रॉ नहीं किया जाएगा, उसके लिए सिंबल यूज किए जाते हैं। चलिए तो अभी हम लोग ना पहले क्या करेंगे, एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, उसके बाद बेटा ये किसी के यहाँ से आवाज आ रही है मैम repeat वॉइस होकर। 2 बार आ ये किसी के यहाँ माइक ऑन है, इस वजह से आप सभी अपना माइक ऑफ रखेंगे। अनिल, यस मैम। ऑफ योर माइक। अमन, अमन के यहाँ से आवाज भी आ रही है आज। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो द डैश इज आल्सो नोन एज द ब्लू प्लैनेट, इसका आंसर सभी को आता है। चलिए तो एक साथ सभी बताएंगे इसका आंसर क्या है। व्हाट इज द आंसर? अर्थ। यस, अर्थ। तो अर्थ इज नोन एज ब्लू प्लैनेट। चलिए अब सेकंड है, डैश एंड डैश आर टू टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स फाउंड इन नॉर्थर्न रीजन ऑफ अवर कंट्री। तो हमारे कंट्री के नॉर्थर्न पार्ट में कौन कौन से लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं? तो नॉर्थ रीजन आपको पता है ऊपर के वाला, दैट मीन्स की जो हमारी अर्थ का ऊपर वाला पार्ट है। यहाँ पर फिलहाल अर्थ का मैप क्लियर नहीं है, इंडिया का हमारे सॉरी, तो इंडिया का मैप क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो आपको बताना है, आप सभी ने इंडिया का मैप देखा है ना? Yes, ma'am. तो आपको बताना है कि Yes, ma'am. हमारे अगर हम इंडिया का मैप देखें तो स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या आता है? जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के पास किस टाइप के लैंडफॉर्म्स हैं नॉर्थ में? मैम पहाड़ी लैंडफॉर्म। देखिए तो मैम बहुत अभी सारे लैंडफॉर्म्स पूछे, तो लैंडफॉर्म्स क्या होता है? जमीन पे बनने वाली शेप्स। इसके बारे में अपनी फिलहाल नेक्स्ट अपनी पिछली क्लास में यानी कि 4th क्लास में ईवीएस में पढ़ा होगा लैंडफॉर्म्स के बारे में, क्या होती हैं लैंडफॉर्म्स। तो
यस, लैंडफॉर्म्स में देखिए क्या क्या हम रिवर, प्लेट्यू, माउंटेन, रिवर वैली, बेसिन, डेल्टा, अभी फिलहाल ये सारी चीजें 6 में पढ़नी है, इनके नाम नहीं लिखेंगे आप। तो प्लेट्यू, माउंटेन, हिल, ये सारी चीजें हमारे नॉर्थर्न रीजन में पाई जाती है। ओके, क्योंकि हिमालय माउंटेन, जो हिमालय रेंज है वो वहीं पर है, जो हमारे इंडिया को बाहरी अटैकर से प्रोटेक्ट करती है। इंडिया में हिमालय होने की वजह से ही जो हिमालय है ना वो हमें प्रोटेक्ट करता है, इसलिए जो अटैकर्स हैं उन्हें घूम करके आना पड़ता है दूसरे रास्ते से, डायरेक्टली वो लोग नहीं हिट कर सकते। चलिए, तो सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, अब आते हैं हम लोग थर्ड पे। द अर्थ इज डैश इन शेप, तो हमारी अर्थ शेप में कैसी है? मैम सर्कल। गोल है मैम, गोल है। मैम सर्कल। Oval. सर्कल इन शेप। ओवल कौन बोल रहा है? ओवल मीन्स अंडा होता है, एग। कैसी है हमारी अर्थ? मैम सर्कल। सर्कल इन शेप। मैम लाइक इज बॉल। यस अभी मैम। इसमें भी कंफ्यूज है सब। No, ma'am. सर्कल एंड बॉल नहीं, इसको स्फेयर कहा जाता है मैथ में, अगर आपने पढ़ा हो स्फेयर। यस मैम, मैम सर्कल नहीं होगा मैम, सर्कल मैम। तो सर्कल क्या है? अगर हम मैप में ड्रॉ करेंगे, आवाज किसी के यहाँ से आ रही है? बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इसकी वजह से। सभी अपना माइक ऑफ रखेंगे सबसे पहले तो। यस, तो अब देखिए ध्यान से सुनेंगे। आप लोग सर्कल बता रहे हैं, तो सर्कल को हम लोग फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ कर सकते हैं ओनली। तो जो हमारी अर्थ है वो फ्लैट सरफेस पे नहीं है, वो एक बॉल की शेप में है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? राउंड इन शेप या फिर स्फेरिकल। तो राउंड लिख देंगे फिलहाल, राउंड यहाँ पर ज्यादा अच्छी तरह, राउंड यानी गोलाकार है। ओके, द मेजर लैंडफॉर्म्स इन द साउदर्न रीजन ऑफ इंडिया इज। अब साउथ रीजन में, यानी कि अगर हम बात करते हैं अभी केरला, तमिलनाडु, तमिलनाडु। यहाँ पर मैम कौन से लैंडफॉर्म ज्यादा पाए जाते हैं? यस, केरला एंड तमिलनाडु, यहाँ पर कौन से स्टेट पाए जाते हैं? नहीं मालूम? नो मैम। अरे सबसे पहले तो ये नदी के किनारे हैं, तो यहाँ पर रिवर बेसिन, रिवर वैलीज ज्यादा पाई सकती है, सी बीच पाया जा सकता है। केरला तो ऐसे ही हमारा एक समुद्र के किनारे बसा हुआ है। और यस, अभी सुनामी वाला चैप्टर याद होगा आपको, कहाँ पर आई थी सुनामी? मैम केरला में। मैम केरला में आया। तो क्यों आई थी? क्योंकि वो समुद्र के किनारे है। तो आपको लैंडफॉर्म्स बताने हैं, कर लेंगे सभी? यस मैम। चलिए, तो अभी हम आते हैं अब नेक्स्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि सबको अपने स्टेट के बारे में और इंडिया के मैप के बारे में कितना मालूम है। अभी क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो सब हम स्टार्ट करते हैं। नेम एनी 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो सबसे पहले बताने हैं नॉर्थ के। नॉर्थ मैंने आपको बताया ही, ऊपर से स्टार्ट करना है। तो नॉर्थ के 2 स्टेट बताने हैं। यस, मैम जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश। यस, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। चलिए ठीक है, बिल्कुल, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। तो ये 2 स्टेट हो गए हमारे नॉर्थ के। अब आते हैं साउथ पे। मैम एक मिनट। मैम केरला एंड तमिलनाडु। यस, केरला एंड तमिलनाडु लिख सकते हैं यहाँ पर। चलिए, अभी हम आते हैं ईस्ट पे। अब ईस्ट और वेस्ट में सभी कंफ्यूज होंगे। ईस्ट का है और वेस्ट का है। मैम चलिए, नागालैंड एंड असम। ये नागालैंड एंड असम कहाँ होगा? ईस्ट या वेस्ट? मैम ईस्ट। एंड वेस्ट में? मिजोरम। मैम वेस्ट में होगा मैम गुजरात एंड मैम। चलिए, तो यस मैम असम एंड मिजोरम। चलिए, कंफ्यूजन बहुत हो रही है, तो ये वाला जो ये एक्सरसाइज है आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये सभी करके और सेंड करेंगे। एंड गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। यस मैम।
चलिए तो अभी मैंने फिलहाल आपको पढ़ा तो दिया ये मैप के बारे में क्या होता है। तो देखिए सब मैप को यूज क्यों करते हैं, मैप आर यूज टू शो नेबरिंग प्लेसेस सिटी एंड कंट्रीज। तो मैप का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, ये देखने के लिए कि हमारा पड़ोसी देश कौन सा है, नेबरिंग प्लेस कौन सा है, हमारे स्टेट के बगल में कौन सा स्टेट है। एंड दूसरा एक बुक, यानी कि एक ऐसी बुक जिसमें बहुत सारे मैप ही मैप हो। फिलहाल आपको कराया जाएगा जब आप बड़ी क्लास में पहुंचेंगे 10th में। तो एक बड़ी सी एक मोटी सी बुक जिसमें आपको सारे मैप ही फिल करने हैं। पहला मैप आएगा, आपको बताना है रिवर कहाँ पर है। दूसरा मैप पूछा जाएगा माउंटेन कितने हैं शो करिए। तीसरा आपको पूछ लिया जाएगा स्टेट कितने हैं। तो एक ऐसी बुक जिसमें सारे मैप ही मैप हो, उस बुक को हम लोग क्या कहते हैं, एटलस। Yes, ma'am, Atlas. Okay. Yes, ma'am, पता है. Yes. तो एटलस इज अ सेट ऑफ मैप। ये एक ऐसी बुक है जो द सेट ऑफ मैप, इसमें पूरे के पूरे मैप ही होते हैं और आप चाहे फर्स्ट पेज से 100 पे पहुंच जाएं, कुछ और नहीं मिलेगा मैप के अलावा, पूरे मैप ही फिल कर यस देंगे। मैम, Yes, ma'am, देखिए. चलिए तो अब मैम, आते भी हैं देख- नेक्स्ट। आपको पता है जैसे अभी आप लोग नवोदय का एग्जाम देते हैं ना, देते हैं ना Yes, सभी। ma'am. यस हमारे Yes, टाइम पे ma'am. फिलहाल नवोदय में एक मेधावी का एग्जाम होता था, उसमें सबसे इंटेलिजेंट बच्चों का सिलेक्शन होता था। जिस टाइम मैं 4th 5th में थी, तो मेधावी का एग्जाम होता था। तो जो वो होता इसलिए था क्योंकि ये सेलेक्ट करना है कौन से बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो उसमें आपको पता है ये इस मैप में केवल इंडिया के बारे में ही नहीं पूछा जाता था उस समय, केवल 4th क्लास के स्टूडेंट से, 4th और 5th। तो उनसे अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सारे मैप भी लर्न करने पड़ते थे। अभी आपको केवल पूरा एज अ वोल आप अमेरिका जानते हैं, ये नहीं मालूम होगा अमेरिका के अंदर क्या है। यस मैम. Yes, ma'am. चलिए तो अभी फिलहाल अब ये जो एटलस है ना, ये बड़ी क्लासेस में ही पढ़ाई जाती है, अभी नहीं सॉल्व कराया जाता है छोटी क्लास पे। चलिए तो अभी हम आगे आते हैं। तो मैप मैंने आपको बताया था कि जो मैप है ये, अब आप लोग ये सोचिए, देखिए जैसे इंडिया का मैप है, तो इंडिया का मैप जो बनाया जाता है, क्या एक्चुअल में इंडिया उतना ही बड़ा है? नहीं। मैम मैम स्केलिंग मैम, किया जाता है मैम, Yes. स्केल का यूज तो किया जाता Yes, है. ma'am. इसमें ना स्केल का यूज किया जाता है। देखिए जैसे आपको बताया भी है, अगर 1 सेंटीमीटर के दूर मैम पे मैं रखा गया है, चीज दैट मीन्स 100 किलोमीटर। यानी कि अगर आप लोग ये मान लीजिए कोई स्टेट दूसरे से 100 किलोमीटर दूर है, तो उसको मैप पे कितना दिखाया जाएगा, 1 सेंटीमीटर दूर। 1 सेंटीमीटर. Centimeter. ओके। Yes, ma'am. तो ये क्या दिया है, देखिए मैप रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप ऑन द कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। तो जैसा हमको मैप में दिखाया जाता है कि डिस्टेंस कितनी है, वो किसके अकॉर्डिंग, बिल्कुल ग्राउंड के अकॉर्डिंग, उसी के कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है, थोड़ा छोटा करके दिखाते हैं संक्षेप में। तो फॉर एग्जांपल इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज इन 100 किलोमीटर, अगर 2 शहरों के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, तो इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, 1 सेंटीमीटर से। तो आपको बताया जा रहा है कि आप मैप की स्टडी कैसे कर सकते हैं। यानी अगर मान लो आपको पढ़ना है कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी कितनी दूर है, फिलहाल कन्याकुमारी सबसे बॉटम वाला पॉइंट है हमारे इंडिया के मैप में, तो आप लोग स्केल की हेल्प से स्टडी कर सकते हैं। ओके, किसी को मालूम है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी कितनी दूर है? Ma'am, no. नो। मालूम है कि मैम 1000 से ऊपर ही होगा किलोमीटर से. मैम एक बुक में मैम था, मैम याद नहीं आ रहा है. चलिए 6th क्लास में पढ़ना है अभी, डोंट वरी, अभी नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ना है। यस, तो देखिए अब अगर हमें मैप की स्टडी करनी हो तो डायरेक्शन की हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो मैप में सबसे ऊपर क्या रहता है, नॉर्थ, Ma'am, north. North. यहाँ पर साउथ, इस साइड यहाँ हो पर जाएगा है ईस्ट, एंड नहीं, the इस साइड है best. वेस्ट। यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। Best. चलिए तो अब आप लोग ये बताएंगे कि जो अरुणाचल प्रदेश है, ये हमारे इंडिया में कौन सी डायरेक्शन में है? मैम 1 मिनट मैम, अरुणाचल प्रदेश. Madam. यस रुचि, Ma'am, east. ईस्ट में डायरेक्टली यहाँ पर Yes, है। ma'am. Yes. जो इंडिया का मैप है ना,
ये देखिए, ये सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, सबसे नीचे कन्याकुमारी, ईस्ट में है अरुणाचल प्रदेश एंड नॉर्थ ईस्ट में है, वेस्ट में है गुजरात। नॉर्थ एंड ईस्ट में है। नो बेटा, यही मैम, पड़ता है, ये ईस्ट में ही पड़ता है डायरेक्टली। चलिए, तो आपको डायरेक्शन याद हो गई सभी को? यस यस मैम। अब देखिए सिंबल कौन कौन से यूज किए जाते हैं, यही सेम चीज आपको 6 में भी पढ़नी है, इसलिए याद रखेंगे अभी। तो डिफरेंट साइन एंड सिंबल ऑन अ मैप आर यूज टू इंडिकेट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। अब डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, क्योंकि वहां पर ड्रॉ नहीं कर सकता, कितना भी फेमस आर्टिस्ट हो, कितना भी अच्छा आर्टिस्ट हो, अगर वो ड्रॉ करने लगेगा ना तो उसे एक मैप बनाने में ही जमाना लग जाएगा। क्योंकि हमारे इंडिया की अगर हम बात कर लें, पता नहीं कितने माउंटेन होंगे, पता नहीं कितने रेलवे स्टेशन होंगे। तो यस इसलिए ही क्या किया जाता है, इसके लिए कुछ सिंबल यूज किए जाते हैं, और ऐसे सिंबल जिससे सब जगह के लोग पढ़ सके। यानी कि ऐसा नहीं है केवल इंडियन, मान लो इंडिया में कोई बाहर से फॉरेनर आता है तो वो भी उसकी स्टडी कर ले, तो ऐसे सिंबल लिए जाते हैं जो कैसे होते हैं, सभी के लिए मान्य होते हैं। चलिए अभी देखते हैं। तो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स को दिखाने के लिए ये अलग अलग सिंबल्स यूज किए जाते हैं। वाटर बॉडीज को दिखाने के लिए, नेशनल एंड इंटरनेशनल बाउंड्री को दिखाने के लिए, नेशनल पार्क को दिखाने के लिए, हाईवे को दिखाने के लिए। तो ये सारी चीजें दिखाने के लिए क्या यूज किया जाता है, सिंबल। अब इसके कुछ एग्जांपल दिए हैं, एक बार देखेंगे आप सभी, फिलहाल इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर मैप में माउंटेन दिखाना हो तो ऐसे दिखाएंगे, सिटी दिखानी हो तो ये दिखा दिया है ब्लैक कलर का, एयरपोर्ट दिखाना हो तो एरोप्लेन बना दिया है। हाईएस्ट एलिवेशन, दैट मीन्स की एलिवेशन मतलब होता है ऊंचाई। तो अगर मान लो प्लेटिव दिखाना हो कि ये वाले एरिया जो है ये ऊंचाई पे बसे हुए हैं, जैसे भी हमारा दक्कन प्लेटिव है साउथ में, तो वो कैसा है, उठा हुआ है थोड़ा सा। तो हमें ऊंचाई वाले पार्ट दिखाने के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है। टाउन दिखाना हो, सिटी एंड टाउन दोनों में डिफरेंट है। सिटी जो है वो पूरी तरीके से कैसा होता है, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने वाला, यानी कि सब लोग बहुत ही मॉडर्न तरीके से रहते हैं। बट टाउन क्या होता है, ये होता है कस्बा, जहां पर थोड़ा हम लोग विलेजर्स को फॉलो करते हैं, गांव वाले रीति रिवाज एंड थोड़ा सा मॉडर्न हो जाते हैं। ओके, अभी दूसरा है नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क को दिखाने के लिए ग्रीन कलर का रहेगा, उसे आउटलाइन कर दी जाएगी। रिवर दिखाने के लिए ये सिंबल यूज किया जाएगा। हाईवे दिखाना है, बड़ी वाली रोड, चौड़ी वाली, तो ये ऐसे दिखाया जाएगा। प्लेन दिखाना हो जहां पर हम लोग रहते हैं और खेती करते हैं, तो ये सिंबल यूज किया जाएगा। अब और क्या बताएं हमें, कैपिटल, जैसे अभी हमारे पूरे इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, तो कैपिटल को दिखाने के लिए ये शो किया जाता है। एंड रेल रोड, रेलवे ट्रैक दिखानी हो तो ये सिंबल यूज किया जाता है। ओके, यस मैम। Yes, ma'am. चलिए, तो जो ये टाइप्स ऑफ मैप है ये मैं आपको पढ़ा ही चुकी हूँ। फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप, एंड आपके में तीसरा नहीं दिया है थीमेटिक मैप, बट वो भी आपको लर्न करना है और याद रखना है। ओके, यस मैम। Yes, ma'am. तो ये दिया है, देखिए फर्स्ट जो पिक्चर है ये आपकी फिजिकल मैप है। इसमें क्योंकि आपको बताया कहाँ पर नदियां हैं, देखिए ये पूरा दिखाया है, सी, महासागर, ये इतना ग्रीन ग्रीन दिखाया है, दैट मीन्स ये फॉरेस्ट है। ये दिखाया आपको ये माउंटेन है। तो जहां पर भी फिजिकल फीचर दिखाया, जिसमें भी बताया जाए कहाँ पर जंगल है, कहाँ पर माउंटेन है, कहाँ पर रिवर है, ये सारी चीजें फिजिकल मैप में दिखाई जाती हैं। एंड दूसरा पॉलिटिकल मैप में देखिए स्टेट वगैरह दिखाया गया है, स्टेट्स को उनकी कैपिटल के साथ। अच्छा, तो यही बात है, सभी लोग यहीं से बता रहे थे इंडिया के मैप में देख के ईस्ट वेस्ट कहाँ क्या है। यस यस मैम। मैम, Yes. इसमें मैम लिखा है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। यस, तभी तो। चलिए, तो अब एक चीज और, यस, देखिए यहाँ पर सोशल मैप दिया है। तो थीमेटिक मैप एक परफेक्ट वर्ड है, आपको थीमेटिक मैप लर्न रखना है। तो जिसमें क्या बताया जाएगा आपको, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप बताया है इन्होंने। देयर आर आल्सो स्पेशल मैप टू शो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑन सॉइल टाइप्स। देखिए अब इसमें क्या क्या बताया जाएगा थीमेटिक मैप में, सॉइल के टाइप्स भी, क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ गेहूं उगता है, कहाँ चावल उगता है, कहाँ सुगर कैन उगाया जाता है, ये सारी चीजें भी उसी में बताई जाएंगी। नेचुरल रिसोर्सेज, कहाँ पर कोयला है, कहाँ पर आयरन ओर है, कहाँ पर एल्यूमिनियम ओर है, ये सारी चीज भी थीमेटिक मैप में बताई जाती है। फॉरेस्ट कहाँ पर है,
तो फॉरेस्ट के बारे में भी इसी मैप में बताया जाता है. सम स्पेशल मैप आल्सो रिप्रेजेंट रोड, रेड एंड एयर रूट्स. तो ये जो बहुत सारी चीजें जो है वो थीमेटिक मैप के थ्रू ही हमें बताई जाती है. द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग मैप, अब मैप को यूज करने के एडवांटेज क्या है कि इसको, ये पोर्टेबल है, इसको ले जाना आसान है. मान लो हमसे कोई कहे कि ग्लोब को उठा के ले जाओ, तो आने जाने वालों को दिखेगा कि ये ग्लोब लेके जा रहे हैं. बट अगर हम एक मैप लेके जाते हैं तो वी शुड कैरी इन आवर पॉकेट. तो उसको Yes, हम लोग ma'am. पॉकेट में ले जा सकते हैं, दिखेगा नहीं, किसी को दिखेगा नहीं कि ये मैप लेके, वो सॉरी, मैप लेके जा रहे हैं. तो इसलिए मैप का यूज करना पोर्टेबल है. लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हमें अर्थ की एज अ वोल स्टडी करनी हो तो मैप वहां पर फेल हो जाता है, क्योंकि ग्लोब ही हमें एक्चुअल पोजीशन बताता है अर्थ पे कौन सी कंट्री कौन सी पोजीशन में है. ये हमें ग्लोब के ही थ्रू पता लगता है. Yes, देखिए अब Yes, हमें ma'am. बताया है इसकी लिमिटेशंस हैं. मैप भले ही पोर्टेबल है लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि जो हमारी अर्थ है ये स्फेरिकल है. हम सभी जानते हैं बिल्कुल फुटबॉल की तरह, लाइक अ फुटबॉल. हमारी अर्थ भी एक फुटबॉल की तरह है. एंड उसका जो सरफेस है वो कर्व्ड है, मुड़ा हुआ है. इट इज नॉट इजी टू रिप्रेजेंट ऑन द अर्थ ऑन अ पीस ऑफ पेपर. और इसलिए ही हमारी अर्थ को एक पेपर के टुकड़े पे रिप्रेजेंट करना आसान नहीं है. तो यहाँ पर मैप जो है ये कैसा हो गया. अब यहाँ पर मैप्स के फायदे, मैप्स के ड्रॉबैक है कि ये ड्रॉबैक हो गए कि यहाँ पर हम अर्थ की एज अ होल स्टडी नहीं कर सकते मैप के थ्रू. यस, अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा है, व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन हु क्रिएट्स मैप. जो पर्सन मैप बनाता है उसे क्या कहते हैं. ma'am. Architect. नो बेटा, आर्किटेक्ट तो जो आर्किटेक्ट होता है वो बिल्डिंग का डिजाइन बनाता है. मैम कार्टोग्राफर. यस, कार्टोग्राफर कहते हैं. चलिए तो यहाँ पर देखिए, अब एक्सरसाइज पे आते हैं. क्या करना है आपको, हाउ आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप यूजफुल टू अस. तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के मैप कैसे यूजफुल हैं, उनके तीनों के यूजफुलनेस बतानी है. यहाँ पर आपको बेटा तीनों लिखने हैं क्योंकि मैं आपको तीनों बता चुकी हूँ. ओके, पॉलिटिकल मैप का भी यूज बताना है, एंड फिजिकल मैप का भी यूज बताना है, एंड लास्ट थीमेटिक मैप का भी यूज बताना है. ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे. तो अब आपसे पूछा गया है कि अगर हम क्लासीफाई द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मैप यूज्ड टू रिप्रेजेंट देम, तो किस मैप के टाइप पे इनको रिप्रेजेंट किया जाएगा. फर्स्ट है स्टेट. अगर हमें स्टेट रिप्रेजेंट करनी हो, यस सौरभ, अगर आप स्टेट रिप्रेजेंट करनी हो, स्टेट के बारे में जानना हो, तो आप क्या कौन से मैप के थ्रू स्टडी करोगे. मैम पॉलिटिकल मैप. पॉलिटिकल मैप. यस, नेक्स्ट है प्लेटिव. अगर हमें प्लेटिव की स्टडी करनी हो, एलिवेटेड पार्ट्स, मैम फिजिकल मैम. फिजिकल मैप. एंड कैपिटल की स्टडी करनी हो तो मैम पॉलिटिकल मैप. पॉलिटिकल मैप. एंड रिवर की स्टडी करनी हो तब मैम फिर भी मैम वो फिजिकल मैम. फिजिकल मैप. एंड माउंटेन की स्टडी करनी हो मैम तब फिजिकल मैम. मैम फिजिकल मैम. चलिए तो अभी हम नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स है हमारा. फिजिकल मैप शो ओनली माउंटेन्स, तो इज इट ट्रू और फॉल्स. फॉल्स, क्योंकि जो फिजिकल माउंटेन है वो हमें रिवर वैलीज, एंड इस्थमस, अभी फिलहाल मैं बहुत सारी चीजें बोल जा रही हूँ, आपने पढ़ी नहीं है. तो देखिए हम अभी किस चीजों की स्टडी करेंगे यहाँ पर, रिवर की, प्लेट्यू की, हिल्स की, इन सारी चीजों की स्टडी भी करते हैं. तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ट्रू फॉल्स. यस तनिष्का, नाउ यू टेल. ए मैप इज ड्राउन ऑन अ कर्व्ड सरफेस. फॉल्स. मैम ट्रू. फॉल्स. मैप को क्या हम लोग कर्व्ड सरफेस पे ड्रॉ करते हैं. मैम नो. फ्लैट सरफेस पे. मैम प्लेन सरफेस पे. मैम प्लेन सरफेस. प्लेन सरफेस पे या फ्लैट सरफेस पे. तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स है हमारा. पॉलिटिकल मैप शो डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट. यस अतुल, नाउ यू टेल. मैम मैम ट्रू. मैम ट्रू. मैम ट्रू है.
अब लास्ट जो आपसे पूछा है, बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। मैम ट्रू है मैम, आप बताइए। यस ट्रू है। तो एक ऐसी बुक जिसमें हमें मैप की स्टडी करनी हो पूरी स्टार्टिंग से एंड तक, तो वो क्या होती है? एटलस। इसे हिंदी में एटलस। कहा जाता है मानचित्रावली। मानचित्रावली पे क्या कहा जाता है? मानचित्रावली, क्योंकि ये मैप को मानचित्र कहा जाता है ना हिंदी में, यस मैम। तो इसलिए इसकी बुक को कहा जाता है मानचित्रावली। यस मैम। ये निहारिका ने ज्वाइन किया। निहारिका, आपने पिछली क्लास क्यों नहीं अटेंड की थी? पिछली क्लास मैम हम कहीं गए हुए थे। अरे तो ऑनलाइन क्लास कहीं से भी ले सकते हैं हम लोग। देखिए मैं भी तो दिल्ली आ गई हूँ, यहाँ से भी पढ़ा रही मैम हूँ। हमारे भाई का मुंडन था तो हम मुंडन ओके में गए अच्छा, हुए थे। तब तो बिजी वर्क था आपका, तब नहीं क्लास ले सकते थे। चलिए तो अब देखिए नेक्स्ट क्लास में ग्लोब के बारे में भी मैं आपको पढ़ा ही चुकी हूँ। यस मैम। यस मैम, ग्लोब द मिनी। यस, तो अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये मैंने आपको उस वीडियो में ना पोल एंड Yes, इक्वेटर भी ma'am. बताया था। यस मैम। मैम वहाँ पे बहुत ठंडी होती है मैम, बर्फ जम जाती यस, पोल्स पे। चलिए तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे अब? मैम साउथ पोल, मैम नॉर्थ पोल। यस, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। तो देखिए बेटा, अभी मैं आपको एक चीज और, मैं अभी आपको एक फिर से आज एक वीडियो शेयर करूंगी। आज ही करना है फिलहाल, कल नहीं। इसलिए क्योंकि जो अब की बार का जो है ना, उसमें बहुत सारी नॉलेजेबल चीजें हैं और आपको वो लर्न करना है। ओके, तो देखिए अब आपको मैं उसमें बताने क्या क्या वाली हूँ, सभी को ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले तो हमारी अर्थ जो है उस पे टेम्परेचर कैसा रहता है हम, और एक चीज और, एक इंटरेस्टिंग सी चीज, हमें अर्थ के ग्लोब के बिहाफ पे ही टाइम भी मालूम हो जाता है। आप सभी को पता है हमारे जो अर्थ है उस पे सभी जगह पर एक ही टाइम नहीं रहता, कहीं पीछे रहता है, कहीं पर आगे रहता है। जैसे अभी हम मैच की बात करते हैं, यस मैम। कहीं पर इवनिंग में मैच चल रहा होता है और हम यहाँ पर देखते हैं मॉर्निंग हो रही होती है। तो ऐसा क्यों होता है? यस मैम। तो ये सारी चीजें मैं आपको आज समझाऊंगी। ओके यस मैम। और मैम फैक्ट में 151 में चलिए, यहाँ पर दिया हुआ है फैक्ट में, यस मैम। मैम द वर्ल्ड लार्जेस्ट रोटेटिंग रिवॉल्विंग एंड रोटेटिंग ग्लोब इज, ये तो आपको वो बताया सब। पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव ग्लोब कहाँ पर बनाया है? तो यूएस ने बनाया है, अमेरिका ने। यस जी रहा ग्लोब दिया हुआ है अंदर। चलिए तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज आप लोग सभी अपना होमवर्क करके सबमिट करेंगे। यस मैम यस रुचि, मैम आज सावित्री का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे सावित्री। थैंक यू मैम। चलिए भाई, एक बार सभी विश कर दीजिए सावित्री को। फिलहाल स्कूल नहीं है, लेकिन हम ऑनलाइन क्लास के थ्रू कर सकते हैं। हैप्पी बर्थडे हैप्पी सावित्री। बर्थडे सावित्री। हैप्पी बर्थडे सावित्री। चलिए तो सावित्री ने भी सबको थैंक्स कर दिया है। चलिए तो बेटा आज आई होप जो आज पढ़ा है सभी को समझ आया। यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। तो अभी नेक्स्ट क्लास के लिए सभी रेडी रहेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत सारी नॉलेज देने वाला है आप सभी को। यस मैम। यस मैम। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अब। यस ओके स्टूडेंट, गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय।